हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको रोज़ाना वीडियोस तो मिलेंगे ही मिलेंगे। आई नो कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि उनको रेगुलर वीडियोस नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम आने वाला है, नेक्स्ट मंथ ही है। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं दिया है फाइनल, बट 99.99% चांसेस यही हैं कि नेक्स्ट जो मंथ है उसमें एग्ज़ाम सारे हो जाएंगे। तो मेरा भी फाइनल ईयर का एग्ज़ाम है ऑफ बीएड नेक्स्ट मंथ ही होगा, उसका ऑर्डर आ चुका है। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस प्रोवाइड करा पाऊँ, और कोशिश करूँगी कि एक दिन में 2 वीडियोस तो ज़रूर डालूँ ताकि आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो, आपका भी कोई नुकसान ना हो। सो आई होप आप कुछ दिन मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे। चलिए आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे, नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और ये होम मैनेजमेंट का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हमारा जो होम मैनेजमेंट सब्जेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। क्यों, इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद हम करेंगे होम मैनेजमेंट के क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे। तो ये लास्ट टॉपिक है, ये कर लेते हैं। इंटीरियर डेकोरेशन एंड हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स, ये इस टॉपिक की क्लास 1 है। So interior decoration and household equipments, a house is a home। एक घर क्या है, हाउस क्या है, होम होता है, घर होता है, या बिल्डिंग होती है, या स्ट्रक्चर होता है जो फंक्शन करता है एक हैबिटेट के रूप में हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए और दूसरे क्रिएचर्स के लिए। जो सोशल यूनिट है दैट लिव्स इन अ हाउस, जो एक घर में रहती है, इज़ नोन एज अ हाउस होल्ड, उसको हम हाउस होल्ड कहते हैं। जो भी हमारी सोशल यूनिट्स हैं या जो भी हमारी बिलोंगिंग्स हैं, चीज़ें हैं जो घर में हम रखते हैं, उनको हम हाउस होल्ड कहते हैं। इंटीरियर डिज़ाइन डिस्क्राइब करता है ग्रुप ऑफ वेरियस येट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को जो कि इन्वॉल्व होते हैं टर्न करने के लिए एक इंटीरियर स्पेस को, जो कि हमारे घर में इतना सारा स्पेस होता है, उस स्पेस को हम यूज़ करते हैं इंटीरियर डेकोरेशन मेथड को यूज़ करके। कैसे, हम अपना डाइनिंग कहाँ रखना है, ड्राइंग रूम कहाँ बनाना है, बेडरूम कहाँ बनेगा, किचन कहाँ बनेगा, वॉशरूम कहाँ बनेगा, सीढ़ियाँ कहाँ पे होंगी, स्टेयर्स कहाँ पे होंगी, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। चाहे हम किसी भी इंटीरियर डेकोरेटर को हायर करें ना करें, लेकिन हम अपने दिमाग में भी जब हम अपना घर बनाते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखते ही रखते हैं। तो ये जो हमारा इंटीरियर स्पेस है उसको हमने कैसे यूज़ करना है, उसको इंटीरियर डिज़ाइन डिस्क्राइब करता है। एक इफ़ेक्टिव वे में हमने इसको कैसे यूज़ करना है फॉर द रेंज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट आर टू टेक प्लेस देयर। जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हमने परफॉर्म करनी है, लाइक हमने डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाना है तो उसको हमने कहाँ रखना है, किचन में हमने खाना बनाना है तो उसको कहाँ सेट होना चाहिए, किचन किस जगह होना चाहिए। तो इस चीज़ों का ध्यान जो है, इस चीज़ों को डिस्क्राइब करना, अरेंज करना, सारा काम इंटीरियर डिज़ाइन का होता है। नेक्स्ट है हाउसिंग। हाउस मीन्स, हाउस का मतलब है शेल्टर विच हैज़ बिन कंजिस्टिंग, जिसके अंदर क्या क्या होता है, वॉल्स होती हैं, फ्लोर होता है, डोर्स होते हैं, विंडोज़ होते हैं, हाउस रूफ होता है, एक्सेट्रा। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि होम क्या है, होम शुड बी अ प्लेस। होम एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हर एक मेंबर जो होता है फैमिली का वो रिलैक्सेशन को फाइंड करता है, रिलैक्स फील करता है। क्योंकि हम कहीं भी घूमने चले जाएं लेकिन शांति हमें अपने घर पे ही आकर के मिलती है, एंड अपॉर्चुनिटी देता है घर हमें अपने सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए। हम अपने आप को अच्छे से, अपने इमोशंस को अच्छे से अपने घर में अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ एक्सप्रेस कर पाते हैं। नेक्स्ट है वाइल अ होम इज़ अ हाउस। होम क्या है, एक हाउस है इन विच अ फैमिली इंजॉय, जिसके अंदर फैमिली सारे हैप्पीनेस को, अफेक्शन को, लो ऑफ ईच अदर, हेल्थ, ईज, कंफर्ट प्लस एंटरटेनमेंट, सोशल एक्टिविटीज़, इंटेलिजेंस ऑफ हॉबीज सबको एक्सपीरियंस करती है। द मॉडर्न होम, जो मॉडर्न होम है, हैज़ फॉर फ्रॉम द ग्रेटर साइकोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस को ध्यान में रखते हुए मॉडर्न हाउसेस बनाए जाते हैं। वेरियस फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं फैमिली की चॉइसेस को, फैमिली हाउसिंग की चॉइसेस को, फैमिली की नीड्स को, फैमिली की इनकम को, हाउसिंग स्टैंडर्ड्स को, वैल्यू, सप्लाई को, एंड डिमांड रिलेशनशिप को ऑफ द हाउसेस एंड लीजियर टाइम एक्टिविटीज़ ऑफ द फैमिली मेम्बर्स। नेक्स्ट है मैथड्स फॉर एक्वायरिंग अ हाउस। एक हाउस को एक्वायर करने के कितने कितने मैथड्स होते हैं, कौन से मैथड्स होते हैं। सबसे पहले है कि टू एक्वायर हाउस वेरियस मैथड्स हैं, जैसे कि सबसे पहले है
ओइंग या ओनिंग, ठीक है। ओनिंग है ये, फिर रेंटिंग, फिर साइट सिलेक्शन। तो ओनिंग देख लेते हैं, ओनिंग क्या है, ओनिंग क्या है या ओइंग क्या है। ओइंग या ओनिंग मीन्स बाइंग अ हाउस, हम एक घर को खरीद रहे हैं, इसका मतलब होता है ओइंग या ओनिंग। फॉर बाइंग अ हाउस, एक घर को खरीदने के लिए एक इंसान को क्या करना पड़ता है, उसको कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना पड़ता है। अगर एक पर्सन पुराना घर खरीद रहा है तो उसको क्या ध्यान में रखना पड़ेगा, उसको कंस्ट्रक्शन ध्यान में रखना पड़ेगा या रिपेयरिंग ध्यान में रखनी पड़ेगी, कॉस्ट ध्यान में रखनी पड़ेगी, साइज़, वेंटिलेशन को ध्यान में रखना पड़ेगा घर के। अगर एक पर्सन नया घर खरीद रहा है तो उसको क्या ध्यान में रखना पड़ेगा, उसको अपने घर की लोकेलिटी ध्यान में रखनी पड़ेगी कि घर कहाँ पे है, फिर उसको लोकेलिटी के साथ उसको कंडीशन भी देखनी पड़ेगी कि घर की क्या कंडीशन है। एक नया घर खरीद रहे हो तो साइज़ देखना पड़ेगा, कॉस्ट, पॉसिबिलिटी फॉर रीसेल भी देखना पड़ेगा कि कल को बेचना चाहें तो बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते हैं। ये सारी चीज़ों का हम ओइंग या ओनिंग में ध्यान रखते हैं। हमें नया घर खरीदना हो तब कुछ पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं, पुराना घर खरीदना हो तो भी कुछ पॉइंट्स को हम कंसीडर करते हैं। फॉर बिल्डिंग अ हाउस, को बिल्ड करने के लिए हमें कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले अगर हमें बिल्ड करना है, खुद का घर बना रहे हैं हम, तो हमें हाउसिंग की कॉस्ट ध्यान में रखनी होती है कि घर की कितनी कॉस्ट लगेगी पूरा कंस्ट्रक्ट होने के बाद। नेक्स्ट है सर्विसेज ऑफ आर्किटेक्ट्स की क्या क्या सर्विसेज वो देंगे और क्या क्या सर्विसेज हमें उनको देनी है, कितना पे करना है। फिर है चूजिंग अ सूटेबल लोकेशन। एक सूटेबल लोकेशन आपको चूज़ करना होता है क्योंकि आप अपना खुद का नया घर खुद से बना रहे हो, तो आपके ही हाथ में होता है कि आप कहाँ बनाना चाहते हैं, कहाँ घर लेना चाहते हैं, कहाँ पे लैंड लेना चाहते हैं जहाँ पे आप अपना नया घर बना सकते हैं। नेक्स्ट है कि आपको प्लान्स ऑब्टेन करने पड़ते हैं और स्पेसिफिकेशंस देखना पड़ता है कि आप किन चीज़ों को स्पेसिफिकली इम्पोर्टेंस देते हैं। नेक्स्ट है कि ओनिंग के या ओइंग के क्या एडवांटेजेस हैं और क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं। होम ओनरशिप फ्रीक्वेंटली लीड करता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को। अगर हम अपना खुद का घर ले लेते हैं तो हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, हम किसी पे डिपेंड नहीं रहते हैं। ड्यू टू होम ओनर अ पर्सन कैन सिक्योर, वो सिक्योर कर सकते हैं अपने क्रेडिट को विदाउट एनी डिफ़िकल्टी। इट गिव्स द सिक्योरिटी फीलिंग, ये सिक्योरिटी की फीलिंग देता है फैमिली के लिए। फैमिली को ज़्यादा फ्रीडम होती है जीने के लिए, अच्छे से वो जी सकते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं एज इट वांट्स विद नो इंटरफेरेंस, क्योंकि उनकी लाइफ में फिर कोई दूसरा इंटरफेयर करने वाला नहीं रहता है बाहर का, फ्रॉम अ लैंडलॉर्ड। जैसे अगर हम किराए वाले घर पे रहते हैं तो लैंडलॉर्ड जो होते हैं, हमारे मकान मालिक जो होते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे इंटरफेयर करते ही रहते हैं। इज़ अनदर एडवांटेज ऑफ लैंड ओनिंग, ये एक अनदर एडवांटेज है, एक एडवांटेज है लैंड ओनिंग का। नेक्स्ट है बेटर फर्निशिंग भी होती है हमारे पास में, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हम अपने फर्नीचर में कर सकते हैं, दूसरे इक्विपमेंट्स में भी कर सकते हैं एज दे फिट इनटू द डेकोरेटिव प्लान। हम जैसे अपने घर को डेकोरेट करना चाहते हैं हम डेकोरेशन कर सकते हैं। फैमिली हैज़ द एडवांटेज ऑफ हैविंग नेबर्स। फैमिली के पास एक एडवांटेज होता है कि उसके नेबर्स भी होते हैं एंड फ्रेंड्स भी होते हैं हुज फ्रेंडशिप लास्ट ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स, जो बहुत सालों तक फ्रेंडशिप चलती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ऑल द अबव फीचर्स जो हैं लैंड ओनिंग के, वो शो करते हैं वेरियस एडवांटेजेस होम ओनरशिप के, बट अ पर्सन कैन बी फेस वेरियस डिसएडवांटेजेस। एक इंसान बहुत सारे डिसएडवांटेजेस को भी फेस करता है ऑफ द होम ओनिंग। दीज डिसएडवांटेजेस आर कि स्ट्रगल करना पड़ता है कॉस्ट को फुलफिल करने के लिए, होम ओनरशिप के लिए, टाई द फैमिली लोकेशन देखने के लिए, द वैल्यूज़ क्या हैं प्रॉपर्टी की, कहीं कल को डिक्लाइन तो ना हो जाए, हम आज लें और कल रेट गिर जाए, रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ कैपिटल, कैपिटल का लॉस भी टेक प्लेस कर जाता है कई बार, इन टाइम्स ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रेस एंड रिडक्शन ऑफ फैमिली इनकम। फैमिली जब ऐसा टाइम होता है कि इकोनॉमिक स्ट्रेस होता है और फैमिली की इनकम में रिडक्शन हो जाता है, तो फैमिली में भी एनकम्बर्ड विथ कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, तो फिर उनको वो कॉस्ट बहुत भारी लगती है, उस कॉस्ट को चुकाना थोड़ा मुश्किल लगता है। इट यूजुअली कॉस्ट मोर टू ओन। खुद का घर बनाने के लिए पैसा तो ज़्यादा लगता ही है। टू रेंट अ हाउस, अगर आप रेंट पे लेते हैं तो आपको सिर्फ महीने का किराया देना होगा, लेकिन अगर आप खुद का घर बनाते हो तो आपको बहुत सारे पैसे देने होते हैं। अ हाउस इज़ अनदर डिसएडवांटेजेस है ये, डिसएडवांटेज है ये होम ओनिंग का। अब हम बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट पॉइंट है रेंटिंग। पीपल कंसीडर करते हैं रेंटिंग हाउस को अगर उनकी जॉब ट्रांसफरेबल होती है, तो मतलब बार बार उनकी ट्रांसफ़र होती रहती है, तो वो रेंट के हाउस में रहना पसंद करते हैं। इफ़ द पीपल डज नॉट इन्वेस्ट इन स्टैटिक प्रॉपर्टी, अगर एक इंसान स्टैटिक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करता है, इफ़ द पर्सन डज नॉट हैव इनफ मनी, अगर एक इंसान के पास इतनी इनफ मनी नहीं है कि वो खुद का घर खरीद सकते हैं, तो रेंटिंग हाउस जो है वो रेंट पे लेते हैं घर। और रेंटिंग हाउस के कुछ एडवांटेजेस होते हैं, क्योंकि इसमें कोई प्रॉपर्टी को मेंटेन करने की टेंशन नहीं होती, वो लैंडलॉर्ड की होती है, मकान मालिक की होती है। रेंटिंग हाउस हैव सम डिसएडवांटेज भी होते हैं कि इसमें लैंडलॉर्ड के रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं, लैक ऑफ फैसिलिटीज़ भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ों की कमी होती है, प्राइवेसी भी कम होती है, पेइंग रेंट हर महीने रेंट पे करना पड़ता है। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को थोड़ा डीप में देख लेते हैं। बहुत सारे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। देयर इज़ अ लेस चांस ऑफ लॉस ऑफ कैपिटल, कैपिटल लॉस होने के, ज़्यादा पैसे लगने के कम चांसेस होते हैं। थ्रू डिक्लाइन ऑफ प्रॉपर्टी, अगर आपके घर की उस घर की प्रॉपर्टी भी डिक्लाइन हो जाए, तो कम हो जाए, तो पैसा कम हो जाए तो, एंड ऑल्सो नो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती मैनेजमेंट की। रेंटिंग की वजह से फैमिली जो है वो ईजिली अपने हाउस को चेंज कर सकती है, चेंज द हाउस विद द चेंज इन हाउसिंग नीड्स को भी चेंज कर सकती है। जैसे जैसे उनके नीड्स चेंज होते हैं वैसे ही वो अपने घर चेंज कर सकती हैं। मोर फ्री होते हैं वो एक घर से दूसरे घर मूव करने के लिए अपनी लाइकिंग के हिसाब से, और मोर क्लोज होते हैं वो अपने वर्क प्लेस के, अपने काम की जगह पे वो आसानी से जा सकते हैं या लोकेलिटी पे जा सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से। नेक्स्ट है, इट इज़ नॉट ऑलवेज टू पॉसिबल टू फाइंड अ हाउस इन द नेबरहुड डिज़ायर्ड इज़ द मेन डिसएडवांटेज ऑफ द रेंटिंग। बेसिकली ये कह रहे हैं कि इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल, ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता कि आप घर को अपने पड़ोस के पास ही ख़रीद लें। डिज़ायर्ड इज़ द मेन एडवांटेज, ये नीड यहाँ पे मेन एडवांटेज होती है कि जहाँ आप अपने घर को ख़रीदना चाहते हैं वहाँ आप ख़रीद सकते हैं। मतलब ख़रीदना मतलब यहाँ पे मतलब हो गया रेंट पे ले सकते हैं। रेंट्स में भी हाई हो सकते हैं ड्यू टू स्कैरिसिटी इन हाउसिंग सप्लाई पे डिपेंड करता है कि कौन सी जगह पे घर है और कितना एडवांटेजेस वो आपको दे रहे हैं, कितनी फैसिलिटीज़ वो आपको दे रहे हैं, उसके हिसाब से रेंट्स हाई भी होते हैं कुछ जगह के। प्लान एंड लेआउट जो है रेंटेड होम का कई बार पर्सनल नीड्स को सूट नहीं करता और एक्टिविटीज़ को सूट नहीं करता एक फैमिली के, ये डिसएडवांटेज हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है साइट सिलेक्शन। साइट रेफर करता है एक एरिया को जहाँ पे हाउस को हमने बिल्ड करना है, हाउस हमने बनाना है। इन अदर वर्ड्स ये साइट प्लॉट एरिया कहलाता है। वाइल जब हमें कंस्ट्रक्ट करना होता है घर को, एक पर्सन जो है वो कंसीडर करता है कुछ पॉइंट्स को, जैसे कि नेबरहुड को, स्टैंडर्ड को, सॉइल को, टाइप ऑफ सॉइल को, नेचुरल और मैन मेड फैसिलिटीज़ को भी। ओरिएंटेशन रेफ़र करता है पोजीशनिंग ऑफ द हाउस को, कि घर कहाँ पोजीशनड है, किस तरीके से एक इंसान जो है मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सकता है नेचुरल फीचर्स के बेस्ट सूटेबल मैनर में। उसके बाद है मेन फीचर्स क्या होते हैं साइट सिलेक्शन के। साइट सिलेक्शन केयरफुली किया जाता है, इन द लाइट ऑफ फैमिली डिज़ायर्स और नीड्स को ध्यान में रखा जाता है। कंसीडर किए जाते हैं फॉलोइंग फैक्टर्स, जैसे कि नियरनेस टू वर्क, कि हमारा जो काम का एरिया है वो हमारे घर के पास हो, स्कूल बच्चों का पास हो, शॉपिंग सेंटर पास हो, रिक्रिएशन सेंटर्स पास हो जैसे कि पार्क हो गया, वेलफेयर फैसिलिटीज़ भी हमारे पास में अवेलेबल हो, एंड ऑल्सो जो मेडिकल एड है वो भी पास में अवेलेबल हो, एक्सेट्रा द सराउंडिंग्स ऑफ द साइट, हमारा घर जहाँ लोकेटेड हो उसके पास सारी चीज़ें हो। एंड ऑल्सो टाइप ऑफ हाउसेस जो हैं कम्युनिटी में, वो अनदर फीचर हो जाता है साइट सिलेक्शन का, कि किस तरीके के घर आजकल लोग बना रहे हैं, उसी तरीके के लोग बनाना पसंद करते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, एंड बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा।